कुरूप राजकुमारी पार्ट 2। कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक वह पिंजरे के साथ जंगल में अपनी झोंपड़ी के निकट पहुंची, तब तक शाम हो चुकी थी। बाहर खटिया पर प्रवीण लेटा हुआ था। उसने जैसे ही पैरों की आहट सुनी, वह फौरन बोल उठा, कौन है वह? मैं ही हूँ रे, क्या मुझे देख नहीं पा रहे हैं? हंसते हुए जगताई ने कहा, माँ, जैसे ही तुमने झोंपड़ी से बाहर कदम रखा, मेरी आंखों की रोशनी गायब हो गई। मैं अब कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, रोते हुए प्रवीण ने कहा। जगताई ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे सांत्वना दी और कहने लगी, चिंता मत करो बेटे, तुम्हारे आंखों की रोशनी तुम्हें वापस मिल जाएगी। मैं अपनी पोती को अपने साथ लिवा लाई हूँ। यह चिकित्सा जानती है, जल्दी ही यह तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस ले आएगी। जगताई ने अब कोई मंत्र पढ़ा और साथ ही पिंजरे से तोते को बाहर निकाला। तोता तुरंत राजकुमारी बन गया। जगताई ने एक बर्तन में थोड़ी सी दवा डाली और राजकुमारी से बोली, इस दवा का लेप तुम उसकी आंखों पर लगा दो, मुझे कोई दूसरा काम करना है। और यह कहकर वह स्वयं झोंपड़ी से बाहर चली गई। प्रवीण को देखकर राजकुमारी चकित रह गई। वह काफ़ी सुंदर था, लेकिन जहाँ वह उसके सौंदर्य पर चकित हुई, वहाँ उसे इस बात का दुख भी हुआ कि वह अंधा है। वह जब प्रवीण की आंखों पर दवा का लेप करने लगी तो प्रवीण ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं जगताई की पोती हूँ, राजकुमारी ने उत्तर दिया। जगताई ने राजकुमारी को अब तक वह मंत्र सिखा दिया था जिससे वह जब चाहे तोता बन सकती थी और जब चाहे तोते से राजकुमारी बन सकती थी। जैसे ही रात होने हुई, राजकुमारी तुरंत तोता बन गई और अपने अंतपुर में जा पहुंची। अंतपुर में पहुंचकर वह फिर से राजकुमारी बन गई। अगले दिन दोपहर के समय राजकुमारी झोंपड़ी में लौट आई। आते ही उसने प्रवीण की आंखों पर फिर दवा का लेप किया। इस तरह 10 दिन बीत गए। अब प्रवीण को राजकुमारी पर इतना प्यार आने लगा था कि उसे लगने लगा वह जगताई की पोती के बिना सुख चैन से रह नहीं सकेगा। एक रात उसने जगताई से कहा, अम्मा, मेरी आंखों की रोशनी लौट आती है तो मुझे तुम्हारी पोती के प्रति सदा ऋणी रहना होगा। अगर वह मान जाती है तो मैं उसके साथ शादी करने को भी तैयार हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं तो तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ करवाना चाहती हूँ, जगताई ने कहा। मुझे कोई राजकुमारी नहीं चाहिए अम्मा, अगर मैं शादी करूँगा तो केवल तुम्हारी पोती से ही, प्रवीण ने कहा। अगले दिन जब राजकुमारी वापस आई तो उसने यह बात उससे भी कह दी। यह सुनकर राजकुमारी ने जगताई से कहा, दादी माँ, इतने सुंदर युवक के लिए क्या मेरे जैसे कुरूप लड़की उपयुक्त होगी? और साथ ही वह अपनी कुरूपता पर दुखी होने लगी। तुम्हें यही डर है ना कि प्रवीण की आंखों की रोशनी वापस नहीं आएगी? जगताई ने प्रश्न करते हुए कहा। इस पर राजकुमारी तुरंत बोली, ऐसी बात नहीं दादी माँ, अगर उसकी आंखों में रोशनी ना भी आई तो क्या अंतर पड़ेगा? मैं तो अच्छी तरह देख ही सकती हूँ। मैं उसकी आंखें बन जाऊंगी। राजकुमारी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जगताई बहुत खुश हुई। उसने कहा, जब तुम एक दूसरे को इतना चाहते हो तब यह लुका छुपी का खेल क्यों? तुम शायद जानती नहीं कि तुम्हारे पिताजी किसी भी ऐसे युवक से तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं जो तुम्हें पसंद करे। लेकिन चिंता मत करो, प्रवीण की आंखें भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जगताई से आश्वासन पाकर राजकुमारी खुशी खुशी महल को लौट गई। दूसरे दिन जब वह महल से वापस आई तो जगताई ने प्रवीण से कहा, बेटे, मेरी पोती आई है। मैंने विवाह का मुहूर्त भी निकलवा लिया है। अब तुम एक बार अपने होने वाली पत्नी को देख लो। और यह कहकर जगताई ने कोई मंत्र पढ़ा और प्रवीण की आंखों पर अपना हाथ फिराया। प्रवीण ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वह खुशी से उछल पड़ा। अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ अम्मा, वह चिल्लाया। फिर उसने अपने बगल में बैठी उस युवती को देखा। वह इतनी कुरूप थी कि वह एकदम निराश हो गया और उसी निराशा में उसने अपना सर धुलका दिया। क्या तुम्हें मेरी पोती पसंद नहीं आया? जगताई ने पूछा।
नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम्हारी पोती तो मेरे प्राण है। लेकिन उसका यह रूप, प्रवीण कहते कहते रुक गया। जगदाई फौरन एक छोटा सा आईना उठा लाई और उसने उसे प्रवीण के हाथ में थाम दिया। आईने में प्रवीण को अपना रूप बड़ा ही बीभत्स दिखा। उसके मुंह से जोर की एक छींक निकली। बेटे, अब बोलो, क्या मेरी पोती से तुम्हारी जोड़ी ठीक बैठती है कि नहीं? इसके साथ जगताई जोर से हंस पड़ी। प्रवीण थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर उसके मन में कोई विचार आया और वह बोला, अम्मा, तुमने मेरे भीतर की मूर्खता भगा दी है। मैं तुम्हारी पोती के साथ सहर्ष विवाह करने को तैयार हूँ। और यह कहते हुए उसने जगदाई के हाथ से एक फूल माला लेकर राजकुमारी के गले में डाल दी। आश्चर्य! दूसरे ही पल कुरूप राजकुमारी एकदम सुंदरी बन गई और प्रवीण को भी अपना असली रूप मिल गया। जगताई ने जब राजा को समूचा विवरण सुनाया तो वह बहुत खुश हुआ। उसे इस बात की विशेष खुशी थी कि प्रवीण ने उसकी बेटी को उसकी कुरूपता में ही पसंद कर लिया था। कुछ समय पाकर प्रवीण उस राज्य का राजा बन गया और एक समर्थ राजा के नाते उसने अपना नाम भी कमाया।